बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ रूबा अरूज और आज का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी के बाद अवाम में जाने के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है। लाहौर की बात की जाए और पंजाब के दूसरे शहरों की बात की जाए तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी पब्लिक में जा रही हैं। एहतजाज, जलसे, जुलूस, सब चीज़ें जो है वो एक्टिव हो रही हैं और जो सियासत का महाज है वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। तो इस सूरत हाल में जो अवामी लीडर्स हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उसके साथ साथ जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, उनका पब्लिक के पास जाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ बल्दियाती इंतखाबात भी करीब हैं, तो अब अपोजिशन की जमात हो या फिर हुकूमत के अहदेदारान हो, उन्हें पब्लिक के पास जाना है। आज इसी तरह से इसी सूरत हाल को देखने के लिए NA 126 में हम मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अजहर जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे और NA 126 में कितने तरक्याती काम हो रहे हैं, यूसीज में कितनी डेवलपमेंट हो रही है और लोगों के मसाइल किस हद तक हल किए जा रहे हैं, हल किए भी जा रहे हैं या फिर सिर्फ फंड्स लिए जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ NA 126 का विजिट करते हैं वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अजहर के साथ। NA 126 UC 99 का ये इलाका है जहाँ पर वफाकी वज़ीर अपने जो यहाँ के लोग हैं उनके मसाइल सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस इलाके के मसाइल क्या हैं और वो किस हद तक हल होते हैं, यहाँ पर हम मौजूद लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन क्योंकि लाहौर और पंजाब जो है वो अब स्पेशली गढ़ बनता जा रहा है तहरीकों का, अपोजिशन की जानिब से तहरीक शुरू की गई है, तो हुकूमती वज़रा भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, पब्लिक के पास जाते नजर आ रहे हैं। और ये जो इज्तिमा है यहाँ पर वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अजहर मौजूद हैं और लोगों के साथ जो है वो उनके मसाइल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो अपने मसाइल लेकर आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ, लोग बातचीत करना चाह रहे हैं, अपने मसाइल के हवाले से बताना चाह रहे हैं। बताइएगा क्या मसाइल हैं आपके इलाके के, किस हद तक हल होते हैं? साफ पानी का मसला है, सीवरेज लाइन का मसला है। नहीं, सीवरेज डाल दी नहीं, हमारी गली में नहीं पड़ा है, इसमें सिर्फ वाटर सप्लाई। जी बताएं। वाटर सप्लाई का मसला है, वो डाल रहे हैं, ये चीज है। और ये तारों का मसला है। वोट किसको दिया था आपने? वोट इमरान खान को। इमरान खान को वोट दिया था, मुतमईन है कि ये वोट सही दिया था? मुतमईन है, पूरे मुतमईन है। जी बिल्कुल, पूरे मुतमईन हैं। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। आप थोड़ा सा अगर हमें जगह दें ताकि हम लोग इजी होकर बात कर सकें। आप बताइएगा कौन से इलाके से हैं, क्या मसला है आपका और किस हद तक हल होता है? हमाद भाई का कोऑर्डिनेटर हूँ और अल्लाह का शुक्र है पिछले 30 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना हमने 1.5 साल में करवाया है। जहाँ जहाँ पानी, सबसे पहला हमारा मकसद है वाटर सप्लाई का, लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचे। यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिनके घर की वाटर सप्लाई भी डाल दी गई है, सीवरेज और बाकी जो PCC वाला और बाकी वाटर सप्लाई का काम रह गया है, उसके लिए आज हमाद भाई और शाह डोकर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। ये लोग उन्हीं का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारा इलाका अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमाद भाई जो है वो MLA इनके मसाइल हल हो रहे हैं। आप थोड़ा अगर स्पेस दे दें, यहाँ पर एक स्पेशल पर्सन भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। हम लोग बुजुर्ग बड़े सभी मौजूद हैं, अपने मसाइल लेकर आए हुए हैं। क्या नाम है? मसले हल होते हैं, खुश हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और हम बिल्कुल हमाद अजहर साहब से भी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अजहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने हल्के में मौजूद हैं। कुछ बातचीत कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप हल्के में मौजूद हैं, वरना अमूमन वफाकी वज़ीर अपने हल्के में नहीं आते। लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आता है, शिकायत लगाते हैं लोग? देखें, क्योंकि मैं पीर से लेके जुमे तक अपनी वजारत में होता हूँ, तो मैं हफ्ता और इतवार 2 दिन 6 से 8 घंटे अपने हल्के में देता हूँ। और आज हम आए हुए हैं, ये यहाँ पे ये UC 99 है और ये UC सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर है मेरे हल्के की। और आज हम तकरीबन 2 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड्स पीने के साफ पानी के इस इलाके में मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। जहाँ तक लोगों की बात है, आप देख रहे हैं लोगों का प्यार, लोगों को नज़र आ रहा है कि उनके काम हो रहे हैं, लोगों ने इलेक्शन में भी इज्जत दी है। और मैं समझता हूँ कि इस हल्के ने एक वाज़े मैंडेट दिया, एक तीसरी मुतबादिल क़यादत का, और हम कोशिश कर रहे हैं जी उनके वोट का हक अदा करने का। और मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं, जिस तरह उनकी नुमाइंदगी हो रही है उससे मुतमईन हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप
क्योंकि अब ऑपोजिशन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती नज़र आ रही है, पब्लिक में तहरीक की सूरत में मूवमेंट्स चला रहे हैं, ऑपोजिशन की अलायंस बन रही है, तो उसके ऑल्टरनेट के तौर पर हुकूमत क्या कर रही है कि आप लोग भी पब्लिक के पास जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, डेवलपमेंट काम जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कितनी है? देखिए सर, जितने बड़े जलसे अगर आप तारीख देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, लाहौर में, कोयटा में, कराची में, पेशावर में, इससे बड़े जलसे जो हैं आज तक पहले कभी नहीं हुए और हमें उससे कोई परवाह नहीं है। देखें ये मे फेयर और पार्क लेन से बैठ के इनकलाब नहीं आते और वो लोग जो अपनी चोरियां बचाने के लिए इस वक्त लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं, लोग इतने सादा नहीं हैं। अब देखें ना, पीडीएम का सरबराह एक ऐसे शख्स को बना दिया, फजलुर रहमान को, जो अपनी सीट हार गया पीटीआई से, अपना हल्का हार गया, तो उसी दिन ही ये तहरीक अपना दम तोड़ गई थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी ये बड़ा निकले थे, एक दफ़ा इन्होंने कंटेनर भी निकाला था तो कुछ भी नहीं हुआ, इस दफ़ा भी कुछ नहीं होना। लोग बड़े समझदार हैं, लोग जानते हैं कि दरअसल ये अपनी लूट का मार बचाने के लिए निकले हैं। अच्छा, ऑपोजिशन की तहरीक का अल्टरनेट जवाब तो आपकी, क्योंकि आप खुद भी पब्लिक में मौजूद हैं, इसकी सूरत में नज़र भी आ रहा है, कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है क्योंकि हद से तजावुज़ करते भी नज़र आ रही है ऑपोजिशन अपनी तकारीर में भी और मुल्की कानूनी रियासती इदारों के खिलाफ भी बात करते नजर आ रहे हैं? देखिए हम सियासी लोग हैं और हम सियासी तहरीकों का सियासी रद्द-ए-अमल ही देंगे। मैं आपको लेकिन ये बताता चलूँ कि जितना ये सामने आएंगे उतना ये एक्सपोज होते जाएंगे और इनके आपस में तफरीक भी एक्सपोज होती नज़र आएगी, इनके असली हकाइक, इनके असली अज़ाइम भी एक्सपोज होते नज़र आएंगे। अब आप देखें ना, वो कहते हैं जी वो इमाम खमीनी है, मतलब पार्क लेन में बैठे हैं, मे फेयर में बैठे हैं, हैरिट्स में शॉपिंग करते हैं, कह रहे हैं इमाम खमीनी है। ये लोग क्या बेवकूफ़ हैं? लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग बड़े समझदार हैं पाकिस्तान के। ये बड़ी अजीम अवाम है पाकिस्तान की। 40 साल इन दो हुक्मरान ख़ानदानों ने, शरीफ ख़ानदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़ानदान, इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और मैं आपको एक और बात ये भी बताऊँ, जो इस वक्त बयानियान ये नून वाले लेके चले हैं, इनके अपने बैक बेंचर जो इनके पार्टी के लोग हैं वो भी उसके साथ नहीं है। उनसे भी आप अकेले में बात करें, वो कहते हैं कि नहीं, एंटी पाकिस्तान एजेंडे के साथ हम नहीं चलेंगे, हम प्रो पाकिस्तान के साथ। यानी कि पॉलिसी ये है कि आपने उनको एक्सपोज होने देना है, खुली इजाजत देनी है हर किस्म के जलसे जुलूस करने की, हर किस्म की बात करने की। जलसे जुलूसों पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि इन लोगों को कम अज़ कम एक ऐसा बयानिया ज़रूर सामने लेके आना चाहिए जो मुल्क दोस्त अवामिया हो, मुल्क दुश्मन ना हो। पाकिस्तान क्योंकि एक सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है और हमारी फ़ौज इस्लामी दुनिया की सबसे अजीम फ़ौज समझी जाती है, तो ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादती करते हैं कि जब पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ सिर्फ इस वजह से कि इनकी चोरी बच जाए और हम इमरान खान इनकी चोरी पे इनको छूट दे दें, वो होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, कुछ और इलाकों का विजिट करेंगे वफाकी वज़ीर के हमरा और जानने की कोशिश करेंगे कि इस हल्के में कितने तरक्याती काम हुए। दावा तो यही किया जा रहा है कि हल्के के मसाइल बहुत हद तक हल किए गए हैं। कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं कि हल्के के मसाइल हैं क्या, और ये जो अब पब्लिक गैदरिंग्स शुरू हुई हैं, क्या ये पहले दिन से हो रही थी? क्योंकि अमूमन जो वफाकी वुज़रा, MPs, MNAs हैं वो अपने हल्कों में नहीं आते। बताइएगा ख़वातीन के किस किस्म के मसाइल हैं इस इलाके में, सड़कों के, इसके अलावा आप लोगों के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के के एज यूजुअल बहुत से मसाइल हैं और पहले सही बात है, पॉजिटिव बात है कि पहले एक्टिव नहीं थे, ठीक है, अब हमारे साथ एक्टिव हुए हैं। पहले उनकी कुछ अपनी मसरूफियाती इस्तेमाल वो मैनेज हो गई हैं, अब वो यहाँ पे आ गए, एक्टिव हो गए हैं। बात ख़वातीन के बहुत से मसाइल हैं, ख़वातीन डेली बेसिस पर हमारे पास आती हैं, किसी को एम्प्लॉयमेंट का इशू है, किसी को डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, कईयों की डिवोर्स हो गई है और उनको डिवोर्स के पेपर्स नहीं मिल रहे, कईयों को विरासत नहीं दी जा रही, उसमें बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं, तो डेली बेसिस पर डिफरेंट इश्यूज़ आ रहे हैं जिनको हम टर्न बाय टर्न सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आपके हल्के में स्कूल है और हॉस्पिटल या क्लिनिक या डिस्पेंसरी का मामला क्या है? वो भी चल रहा है, साथ साथ कुछ की डेवलपमेंट की है भी डिस्पेंसरी। कुछ अर्से पहले हमारे साहब ने अपनी खुद की डिस्पेंसरी थी, उसकी इनॉग्रल सेरेमनी की है। इस तरह टर्न बाय टर्न हम हर सेक्टर में आ रहे हैं और इंशाल्लाह सब पे फोकस स्कूल मौजूद हैं बच्चियों के लिए? जी, करीब स्कूल भी मौजूद हैं, कॉलेज भी मौजूद हैं, लेकिन वसाइल की कमी है एज यूजुअल, तो वो भी हमसे जिस तरह हो सकता है उनकी हेल्प की जाती है, फंड्स दे के अपने पास से करके, ताकि उनके मसाइल हल हो जाएँ। जी बिल्कुल, ये UC 99 का इलाका है जहाँ पर स्कूल, डिस्पेंसरी और बेसिक मसाइल मौजूद हैं। सिवरेज का मसला था कई गलियों में जिसमें कुछ हद तक सॉर्ट आउट हुए हैं, कुछ जूं के तू मौजूद हैं। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद NA 126 के ही एक और UC में जाएंगे और वहाँ के मसाइल के हवाले से बातचीत करेंगे और वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार हमाद अज़हर भी हमारे साथ मौजूद होंगे।
नाज़रीन, बीट स्पेशल में आज हम लोग विजिट कर रहे हैं NA 126 और जो वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। UC 98 का ये इलाका है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर भी लोगों के बहुत से मसाइल हैं, सीवरेज के मसले से लेकर साफ पानी का मामला हो, गली जो है वो ठीक करने का मामला हो, सड़क टूटी हुई हो, ये सब इस किस्म के मसाइल जो है वो देखने को मिलते हैं। हमाद अज़हर साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा इस UC से किस किस्म के मसाइल आपको जो है वो क्वेश्चन आते हैं? ये जो यहाँ यूसी है जी, इसमें जो हमें मेन मसला था वो पीने के साफ पानी का था। तो आज हम यहाँ पे आए हैं 50 लाख की वाटर सप्लाई की स्कीम लेके, बहुत बड़ी स्कीम है। इससे इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी हद तक ये मसला हल हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे गलियों के मसले हैं टूट फूट के। दरअसल देखें, ये ना अमीर लोगों के साए में ये गरीब लोगों की एक सोसाइटी है। तो इस बेचारी का कसूर ये है कि यहाँ पे क्योंकि गरीब लोग रहते थे तो माजी को 30-40 साल यहाँ काम कोई नहीं हुआ। तो पिछली हुकूमतें थीं, उनमें और हम में यही फ़र्क है कि मैं वसाइल वहाँ ज़्यादा डाइवर्ट कर रहा हूँ फंड हल्के के जहाँ मसाइल ज़्यादा हैं। पिछली हुकूमतें जो थीं, जो नून की ख़ास तौर पे, वो वसाइल वहाँ लेके जाती थी जहाँ अमीर लोग रहते थे। वहाँ वो मसनूई फुआरे भी बनाते थे, मसनूई नहरें भी बनाते थे, पार्क्स भी बनाते थे। हमारे ये बेचारे गरीबों के इलाके जो थे ये ऐसे ही रह जाते थे। तो अब वो 30 सालों के काम इकट्ठे हुए हैं, जिनको हम अब जैसे जैसे मुझे फंड्स मिल रहे हैं, एक तरतीब के साथ, एक प्लान के साथ हम चेंज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको अपने हल्के के मिसाइल के हवाले से कोई फंड्स एलोकेट हो रहे हैं या फिर एक फिक्स अमाउंट एलोकेट कर दी गई है? MNAs के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और वुज़रा के लिए क्या सिस्टम है? वही एक सेम सिस्टम है, कोई फ़र्क नहीं है वुज़रा में, MNAs में। जो आम MNA को फ़ंड मिलता है उसी तरह का हमें भी मिल जाता है। और हम लेकिन ये है कि मैं उस पर बैठ के स्टेक होल्डर्स को साथ लेके तरतीब के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि फ़ंड्स जो हैं वो कहीं ज़ाया ना हो। और अल्लाह ने बरकत डाली है, ये अब तौफीक दी है कि हम ये बड़े बड़े काम जो हैं, आज तकरीबन मैं को 2.5-3 करोड़ के काम अपने हल्के में इफ्तिताह किए हैं मैंने। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि आप रेवेन्यू को भी देखते रहे हैं और रेवेन्यू से रिलेटेड जो मुल्क में खजाने की कमी का मामला है, डेफिसिट है, ये सारा मामला है, तो बताइएगा एक आम आदमी जो है वो महंगाई का रोना रो रहा है, इन्फ्लेशन का रोना रो रहा है, उसको आटा सस्ता नहीं मिल रहा, चीनी सस्ती नहीं मिल रही, और अगर मिलती भी है, सब्सिडी दी जाती है तो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि आप जो है वो स्टैट्स को भी देखते हैं, एक आम आदमी तक किस अल्फाज में हम बात पहुंचाएं कि भाई ये मसाइल हैं, डॉलर इस वजह से ऊपर जा रहा है, महंगाई इस वजह से हो रही है, इसको जरा आम अल्फाज में इन लोगों के लिए बताइएगा। देखिए, इस वक्त तो जो साउथ एशिया है हमारा, पाकिस्तान इंडिया का खिता है, इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है कि बिल्कुल हमारे जैसे कीमतें बढ़ी हुई हैं खाने पीने की अशिया की, क्योंकि गंदम का क्रॉप अच्छा नहीं था पिछले साल, शुगर की भी कमी आई हमें, तो और कुछ होर्डिंग का भी एलिमेंट आया। तो अब लेकिन हमने गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम, और चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसको कंट्रोल रेट पे निकालेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अगले 1-1.5 माह के अंदर ये खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। ये एक आर्जी था, एक बढ़ाव आया हुआ है। डॉलर की जहाँ तक आपने बात की, तो देखें डॉलर की पाकिस्तान में जो आना है और जो पाकिस्तान से जाना है वो डिटरमिन करता है कि डॉलर का क्या रेट होएगा। तो माजी की हुकूमत ने डॉलर को आर्जी तौर पे ऊपर रखा था, हम आए तो कोई 127 के करीब था, और कोई $500 मिलियन कौमी ख़जाने में से कर्जा लेके वो खर्च रहे थे डॉलर की परवाज़ को, डॉलर की मकदार को ऊपर रखने के लिए। अब जब हम आए तो वो पैसे तो ख़त्म हो चुके थे, या हम मुल्क को दिवालिया कर देते या डॉलर को डीवैल्यू करते, तो डॉलर डीवैल्यू हुआ उसकी वजह से। लेकिन अगर आप देखें तो बैरूनी कर्जा बढ़ने की रफ्तार में भी कमी आई, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स भी ऊपर गए, हमारी एक्सपोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, अब इम्पोर्ट हमारी कम हो रही है, हमारा जो बैरूनी खसारा था उसमें को 70-80% कमी आ चुकी है। तो ये अब हम मईशत के एक दफ़ा सख्त फैसले तो हमें करने पड़े, लेकिन इससे डायरेक्शन ठीक हो गई है और अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मईशत का एक बड़ा लिंक जो है वो FATF की लिस्ट के हवाले से भी है, क्योंकि उस पर भी आप काम कर रहे हैं, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान मौजूद है, और अभी भी जो इंडेक्स हैं, इशारिये हैं, वो कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो इसके लिए क्या अच्छी या बुरी खबर है? नहीं, अभी तो चल रहा है FATF का सिलसिला, और अक्टूबर 2020 का भी रिव्यू चल रहा है, और मुझे अच्छे की उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी इसके अंदर। लेकिन ये एक बड़ा पाकिस्तान को दुनिया का सबसे टफ एक्शन प्लान दिया गया था, और हमने उसको बड़ी तेज़ी से हम तकरीबन नियर कंप्लीशन के करीब ले आए हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतरी आएगी। ऑपोजिशन की जानिब से जिस किस्म की तकारीर की जा रही हैं, जलसे जुलूस शुरू किए जा रहे हैं, और आप जैसा कि कह रहे हैं कि 1-1.5 माह में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन
لیکن جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ اس طرح کے عوامی جلسے جلوس نکلیں گے اور پھر اس طرح کا شور مچتا ہے تو مہنگائی تو زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. اس کے لیے کیا پلان ہے اور جو اپوزیشن کے بیانات ہیں اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے فیٹف میں ہمیں؟ دیکھیں اپوزیشن نے تو بڑی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے فیٹف کے اوپر. یہ قومی سمجھ لیں کہ فریضہ بھی تھا اور ایک قومی ایک ذمہ داری تھی جو ہمیں ساروں کو مل کے ادا کرنی چاہیے تھی. اس میں ملک کا فائدہ تھا, کسی کا کوئی ذاتی نقصان نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنے این آر او کی خاطر پاکستان میں جو ہماری اپوزیشن ہے اس نے فیٹف کی قوانین کی مخالفت کی. بہرحال اللہ کے فضل سے پاکستان تحریک انصاف وہ تمام قوانین پاس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. دوسری طرف جہاں تک جلسے جلوسوں کا سوال ہے تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ تو ایک شوشہ ہے جو پارک لین میں بیٹھے اور مے فیئر میں بیٹھے اپنے بیرون ملک محلات میں بیٹھے لوگ اپنی چوریاں بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو پریشرائز کریں تاکہ انہیں این آر او مل جائے. وہ انہیں ملنا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے جلسے ہم نے کیے یا جتنے بڑے آج بھی ہم کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف, اتنے تو یہ نہیں کر سکتے. تو یہ بندے پکڑ کے اکٹھے کر بھی لیں, سارا کچھ کر بھی لیں, لیکن جتنے بڑے ہم کرتے ہیں جلسے یا آج بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ایک چیز کر رہے ہیں, اور جب ان کے کورٹ کے سمنز آتے ہیں, ان سے جب رسیدیں مانگی جاتی ہیں تو یہ جلسے کی کال دے دیتے ہیں یا خود گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کے جاتے ہیں اور نیب کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں, لوگ پاکستان کے سمجھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی اب ایکٹیو ہو رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کال دی تھی لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چل سکی ان کی کال پر. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک کراؤڈ موجود ہے جو کہ تبدیل مولانا صاحب سے کچھ نہیں ہونا, صرف مدرسے کے بچوں کی پڑھائی کا خرچ کریں گے وہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں ان کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی پلان ہے؟ جو بھی ہوئے گا قانون کے تحت ہوئے گا. کسی کے ساتھ نہ کوئی خاص رعایت, نہ کسی کے ساتھ کوئی خاص ناانصافی ہو یا زیادتی ہوئے گی. جو بھی ہوئے گا, دوست ہوئے یا دشمن ہوئے, قانون اپنا راستہ. اور میاں نواز شریف کے بارے میں کیا خیال ہے ان کو واپس لانے کے معاملے میں؟ میاں صاحب یہاں سے جب گئے ہیں باہر, آپ لوگوں نے وہ بھیجا جو ہے؟ کہانی نہیں, ہم نے نہیں, وہ تو ہم نے تو کہا تھا کہ 7 ارب روپے کا 7 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کا ہم نے کہا تھا کہ بیل لیں, لیکن بہرحال وہ چلے گئے ہیں. تو اب بہرحال قانون کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آئیں. ہم برطانیہ کی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں. جی بات چیت کر رہے ہیں. UC 98 میں ہم موجود ہیں اور کچھ عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی. کچھ اور لوگوں سے جو ہے وہ بات کریں گے, کچھ پبلک ہم سے بات کرنا چاہ رہی ہے, ہم بالکل ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے. آپ 15 کلو کا 900-950 روپے کا مل رہا ہے, اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے. جس سپریم کورٹ آرڈر بھی ہائی کورٹ کا بھی ہے کہ اس 15 کلو کے آٹے کو فوری طور پہ بند کیا جائے تاکہ لوگوں کو 20 کلو کا آٹا ملے, اور وہ 15 کلو کا 900, 950, 1000 روپے تک بیچ رہے ہیں دکاندار. جی بالکل اس طرح کے مسائل موجود ہیں. یہ بتائیے گا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ ہم نے تحریک انصاف کو دیا تھا, لیکن میں پہلے ممبر تحریک انصاف کا نہیں تھا, لیکن اب تحریک انصاف کا ممبر بنا ہوں میں. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, ہم ورکر ہیں اس کے پی ٹی آئی کے. اب جو صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے, انشاءاللہ کنٹرول ہوگی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کنٹرول کرنے جا رہی ہے. ہمارے لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ پیر سے سختی سے ہم لوگ نپٹیں گے. کلو کا تھیلا جو چور ہیں ان کو پکڑ کے ان کو اندر کریں گے انشاءاللہ تعالی. عوام تعاون کرے گی. اچھا یہ بتائیں کہ علاقے کے مسئلے حل ہو رہے ہیں؟ علاقے کے بالکل مسئلے حل ہو رہے ہیں. روٹ بیس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کور کر رہی ہے, ورکر کام کر رہے ہیں, اور ہمارے MNA MP یہ 2-3 دفعہ سال میں وزٹ کر رہے ہیں. یہ میاں حماد کا تیسرا وزٹ ہے ہمارے علاقے میں. جی بالکل یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ وفاقی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ علاقے کا وزٹ کرتے ہیں. علاقے میں نہیں آتا تھا. بالکل یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ لوگ مسائل سننے کے لیے تو آتے ہیں. کچھ اور بزرگ یہاں پر موجود ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہاں آ جائیں اگر تو ہم بالکل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مسائل ہیں آپ کے علاقے کے؟ علاقے کے مسائل تو بیٹا کوئی نہیں خاص ہے. سوائے مہنگائی ہے, لوگوں کو آٹا نہیں ملتا پیا, چینی نہیں ملتی پی, سبزی نہیں ملتی پی, اور باقی سیوریج پانی باقی کا کام ہو رہا ہے. آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ ہم پہلے بھی پی ٹی آئی کو دیا, ابھی پی ٹی آئی کو دیں گے. ابھی پی ٹی آئی کو دیں گے. تو پھر یہ مسائل ان میں تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا نا جب آپ نے خود ہی ووٹ دیا. برداشت کر رہے ہیں جی ہم, لیکن ہم تو کر رہے ہیں, لیکن جو ہم سے نیچے لگتا ہے وہ نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, آئندہ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے. تو پھر مہنگائی کا رونا کیوں رو رہا ہے؟ دیکھو جی, جو تکلیف ہوتا ہے وہ کہنی پڑتی ہے. اگر پیٹ میں درد ہو تو کہنا تو پڑتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حال حکومت کے پاس ہے بیٹا, وہ اس کو آٹا تو باہر سے نہیں نہ آتا,
पाकिस्तान की पैदावार है सस्ता करें। जी बिल्कुल, आटा चीनी के मसाइल मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं इसी जो NA 126 के आबिद मीर। बताइएगा, लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, अच्छी बात ये कि आप लोग खुद पब्लिक में आ रहे हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? कहीं पे पब्लिक का शाउट, गुस्सा, रेश भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा रिस्पांस है। जैसा कि आपने देखा सुबह से भी आपने 2-4 और प्रोग्राम्स भी देखे कि लोग हमारे साथ जोक दर जोक आ रहे हैं और हफ्ता इतवार हम आज सब खुद यहाँ पर जो है वो आते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। लाहौर शहर के अंदर कौन से ऐसे हमारा वज़रा हैं कि जो इस तरह से आके काम करते हैं और लोकल सतह पर आके देखिए आप बच्चे सारे ख़वातीन सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। अब ये जो इशूज़ आप महंगाई की बात करते हैं, इसमें तो नो डाउट कि महंगाई है, लेकिन इस महंगाई को काबू करने के हवाले से भी हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे लोग हैं, वो आते हैं, सारे काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस वक्त इस हल्के में भी हम आदिल साहब की क़यादत के अंदर इंशाल्लाह तरक्याती काम भरपूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, तरक्याती काम भरपूर होंगे। आप तो एक तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं, दूसरा आपने जो है वो वोट भी दिया होगा PTI को। आप क्या समझते हैं उस पे मजीद क्या बेहतरी होनी चाहिए? जी इंशाल्लाह एज ए वोटर मैं समझता हूँ कि ये रफ्तार दुरुस्त सम्त की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको इस मुल्क के अंदर जो हमारे वोट का तकद्दुस है वो पमाल नहीं होगा और इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की की राह पर PTI हुकूमत इंशाल्लाह गामजन करेगी। जी बिल्कुल, ये हैरान कुन बात है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा शिकायत नज़र आ रही हैं तो लेकिन खुद से लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने PTI को वोट दिया था और अब मज़ीद भी आगे PTI को ही वोट दें। UC 98 में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों के कुछ मसाइल भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ के मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, किस किस्म के मसाइल हैं आपके और किस हद तक हल हो रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग मियाँ महादेव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इलाके का सोचा। इस इलाके में जो गुज़श्ता हुक्मरान थे उन्होंने बिल्कुल भी इस इलाके के बारे में नहीं सोचा और ज़रा भी तवज्जो नहीं दी इस इलाके में। हम मियाँ महादेव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे पहले 1 महीना पहले आके वादा किया, उसके बाद इस इलाके में आज वो इफ्तिताह करने के लिए आ रहे हैं और माशाल्लाह लाखों का काम जो है वो शुरू हो रहा है इस इलाके में। आप मुतमईन हैं PTI की हुकूमत से? PTI की हुकूमत, महंगाई का कोई मसला? महंगाई का मसला ये, अब मैं इसमें ये कहूँगा जो मुझसे पूछते हैं, मैं सपोर्टर हूँ PTI का, तो मैं उनको ये कहता हूँ जाहिर सी बात है हमने वोट दिया, हम पटवारी नहीं है। हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हमने वोट दिया हमने क्यों दिया। अगर महंगाई है तो जाहिर सी बात है अगर आप एक घर को कर्जे ही छोड़ कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब दूसरा बंदा कोई आएगा तो वो उसका कर्जा दूर करेगा ना, पहले उसको डेवलप तो नहीं करेगा, सबसे पहले उसका कर्जा दूर होगा। तो अब इस टाइम इमरान खान जो है वो अपनी आवाम को कह रहा है, जैसे तैयब उर्दुगान ने अपनी आवाम को कहा कि यार ये 5 साल यहाँ खा लो वो या मुल्क को संभाल लो। वो उसकी आवाम ने उसके पीछे लबई कहा और उसने कहा हमने मुल्क को संभालना है। तो अगर आपने मुल्क को संभालना है तो फिर हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हम सेक्रीफाइस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है इंशाल्लाह ताला ये उभर के सामने आएगा। और जो खान साहब ने और दूसरे लोगों ने ख्वाब देखा, तहरीक इंसाफ ने जो ख्वाब बताया है इंशाल्लाह ताला वो पूरा होगा और बाहर से लोग यहाँ पे नौकरियाँ लेने के लिए आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी आप बताइएगा, इस इलाके के क्या मसाइल हैं? जी सबसे पहले तो हम सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने। आप भी PTI के सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल, मैं PTI का सपोर्टर हूँ क्योंकि इनका एक विजन है तब्दीली का दौर के, ये जो हमारा नारा था, मोटो था, उस पर बिल्कुल काम हो रहा है। और जैसा कि अमगार भाई ने बताया पहले कि पिछली हुकूमत ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी करप्शन थी, मामलात ख़राब थे। अब एक टाइम तो लगेगा उसको ठीक होने में। अच्छा, आप क्योंकि खुद भी यंगस्टर्स में से हैं जो कि PTI के सपोर्टर रहे हैं और PTI को लाने वाले लोगों में से हैं जिस यूथ ने सपोर्ट किया, तो क्या समझते हैं अब तो यूथ काफ़ी डिसअपॉइंट भी हैं लोग और वो कहते हैं कि हमने PTI को सपोर्ट किया था लेकिन अब महंगाई हो गई है, हमसे गलती हो गई। आपको कोई ऐसी ख्याल सोच आता है? देखिए मसाइल तो पूरी दुनिया में रहेंगे, मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है, तो उसके लिए हुकूमत काम कर रही है। पिछली हुकूमत में मसाइल थे, इसमें भी होंगे, लेकिन सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत अपना काम कर रही है। बाकी जहाँ तक बात रही मेरी ज़ाती रहेगी, तो हर किसी इंसान का इख्तलाफ रखना तो हक़ है। जो लोग पटवारी सोच रखते हैं या जिनकी एक टिपिकल सोच ही है कि जनाब मुल्क कैसे कैसा रहेगा, वो अपनी जगह पे ठीक होंगे। हम नहीं उनसे कहते, ना हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। हमारा एक नया विजन है, हम जो है
आपको ये लगता है कि मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे तो आगे बेहतरी आ जाएगी? जी बिल्कुल, हमें ये लगता है। जी बिल्कुल, ये यूसी 98 के यंगस्टर्स हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट भी करते रहे हैं और आज भी पुरुमीद हैं, वरना मोस्टली जब हम यूथ से बात करते हैं तो वो लोग परेशान ही नजर आते हैं कि हमने पीटीआई को सपोर्ट तो किया था लेकिन अब मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हम ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इलाकों का आपको विजिट कराते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, NA 126 के मुख्तलिफ यूसेस का हम लोगों ने विज़िट किया और अब हम लोग मौजूद हैं यूसी 82 में, जहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने मसाइल लेकर जो यहाँ के MNA हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उनके पास भी गए हैं और इनसे जान लेते हैं कि मसाइल हैं क्या और किस हद तक ये महंगाई से परेशान हैं और नौजवान जो स्पेशली बेरोज़गारी महंगाई से परेशान है उनके बारे में इनका क्या कहना है। बताइएगा कौन से इलाके से हैं आप, इस इलाके के स्पेशली मसाइल क्या हैं, किस हद तक हल होते हैं? जी, इस इलाके में बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम थी, सीवरेज की बहुत मसाइल थे। जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सीवरेज थी, यहाँ पे ड्रेन सिस्टम नहीं था, लेकिन हम मियाँ हमाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने पिछले MNA उसको देखा। ये MNA है जो स्पेशली जो वाटर सप्लाई सीवर पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे अक्सर बरसात में पानी खड़ा होता था, अब नहीं है, इसकी लाइनें जॉइंट कर दी गई हैं और इसके अलावा गलियों में PCC होने वाली थी, काफ़ी अरसा दराज से ख़त्म थी, टूटी फूट का शिकार थी, वो PCC हुई है। कुछ एरियाज़ में गैस की प्रॉब्लम थी, वो हमाद साहब ने हल करवा दिया। और जो इस इलाके के मसाइल थे, कह लें कि 80% मसाइल हल हो गए इनके 2 साल के टेन्योर में, इंशाल्लाह वो आगे जा रहे हैं। और दूसरा जो महंगाई के कह रहे हैं, महंगाई भी इंशाल्लाह थोड़ा आई है, लेकिन खान साहब ने नोटिस ले लिया है, वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतर होगी। जी बिल्कुल, कुछ हद तक सेटिस्फाई भी नज़र आते हैं लोग। आप बताइएगा, महंगाई एक बड़ा मसला है, आटा चीनी महंगी है और लोग जो है वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? देखिए जी, मसले मसाइल तो जाहिर बात हमारी जो ये नई गवर्नमेंट आई है तो थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगेगा। इंशाल्लाह खान साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से पूरी उम्मीद है कि महंगाई पे बहुत जल्द कंट्रोल पा लिया जाएगा और जो गरीब आवाम है उनको बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। क्या काम करते हैं आप? शूज़ मेकर हैं। ठीक है, तो आपकी बिजनेस की क्या सूरत हाल रही है इस 2 साल में? अभी पिछले दिनों थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा क्राइसिस आए हैं कारोबारी मामलात में, तो इंशाल्लाह अब बेहतर है, अब बेहतरी की तरफ चल पड़ा है मामला। जो ताजर बरादरी है वो मुतमईन है और अभी कुछ दिनों पहले खान साहब ने नोटिस भी लिया तो जिसकी वजह से मामला बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं जो कि छोटे छोटे जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर आ जाएं तो कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या काम करते हैं आप? जी, हम पेशे से तो ये लेडीज शूज़ मेकिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या सूरत हाल है, महंगाई कितनी है, एक आम आदमी क्या सोच रहा है? आम आदमी की पहुंच से इस टाइम सब चीज़ें दूर होती जा रही हैं, कारोबार है नहीं बिल्कुल भी और जो मसाइल जो उनसे हैं वो ज़्यादा हैं। तो हमारा तो खान साहब से यही गुजारिश भी है, सिफारिश भी है कि अपने निचले तबके के लिए कोई ये महंगाई के ऊपर ये प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले जो उनसे हैं इनके ऊपर ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी की जाए ताकि ये जो बैठे हुए हैं दुकानदार लोग हजरात ये अपनी मनमानी रेट पर सब मुनाफा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? हुकूमत जिम्मेदार है, जो दुकानदार बैठा हुआ है वो जिम्मेदार है, कोई माफिया जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जी देखें, ये तो हुकूमत का काम है, ये हुकूमत ने इस पे नज़रसानी करनी है कि ये आम आदमी को रिलीफ मिले। कोई वो उनको चाहिए अपनी कमेटी इस तरह की बनाए ताकि जो छापे मारे दुकानदारों पर और जो कि ये कमेटियां काम नहीं कर रही, कमेटियां काम नहीं कर रही, कमेटियों के ऊपर कोई निगरान बिठाना चाहिए ताकि जो काम करें सही। जी बिल्कुल, इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर अपने इलाके के मसाइल लेकर आए थे। बताइएगा क्या काम करते हैं, इलाके के मसाइल क्या हैं? मेरा काम है कपड़े का काम। कपड़े सेल करते हैं जी। अच्छा, तो क्या कारोबार की पोजीशन है? कारोबार की पोजीशन ठीक है, बस ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मसला बना है, कोरोना। 2 साल पीटीआई की हुकूमत आई, आपने पीटीआई को वोट दिया था? हाँ जी। तो क्या सूरत हाल रही, कितने मुतमईन है? सूरत हाल तकरीबन ठीक है, इनकी भी मजबूरी है ना, वो जो है साबका हुकूमत है उनका ज़्यादा है ना मसला, उन्होंने खराब किया।
ये जो करप्शन वगैरह ये सिस्टम, इसका हल क्या है, किसका कसूर है? कसूर फिल वक्त वो यही साबका हुकूमतों का ही है ना। तो जो रहेगी बात, अब ये PTI है, अब ये आस्ता आस्ता होगा ना कवर। इमरान खान फिलहाल तो ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर दोबारा इलेक्शन हो जाए तो किसको वोट देंगे? PTI को ही वोट देंगे, कोई शिकायत नहीं है कि जी वोट दें। जी बिल्कुल, PTI के सपोर्टर मौजूद हैं, भाई देख लें। और एक और बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है और इनके भी मसाइल हैं यकीनन। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी मैं गुलशन अभी। क्या नाम है? हमजा फरूक। अच्छा हमजा, आप लोग गेम्स वगैरह भी खेलते होंगे यहाँ पर, ग्राउंड्स वगैरह, इधर इलाके के मसाइल क्या हैं? इस इलाके के मसाइल जो ज़्यादातर हैं सीवरेज के हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं। PCC होने वाली है तो माशाल्लाह से हमें फ़ख्र होता है कि हमारे MNA हैं। तो 2 साल में पूरे लाहौर में इतना काम नहीं हुआ जितना इधर काम। इधर आपके खेलने के लिए ग्राउंड मौजूद है? ग्राउंड मौजूद है, स्कूल कॉलेज वगैरह? स्कूल कॉलेज वगैरह भी मौजूद है। वाह ग्रेट। तो गली में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं जगह? नहीं, पहले खेलते थे छोटे, अब नहीं खेलते। अब नहीं खेलते। जी, और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर आएँ। आप भी इसी इलाके में रहते हैं? ये मकामी हैं आप यहाँ के? जी जी। क्या नाम है आपका? ज़हीर इकबाल। अच्छा ज़हीर इकबाल साहब, ये बताइएगा कि 2 साल गुजरे PTI के गवर्नमेंट के, सूरत हाल क्या रही? आप काम क्या करते हैं? आपका काम किस हद तक मुतासर हुआ और कितने मुतमईन है अपने वोट से? मैं बिजनेस कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। अच्छा, जब इमरान खान इक़्तिदार संभाला 2018 में, तो जो उनको मसाइल विरसे में मिले थे उस पे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काबू पाना शुरू कर दिया है। बल्कि महंगाई की लहर जो एक थोड़े अरसे से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, उसका भी उन्होंने नोटिस लिया और इंशाअल्लाह ताला वही होप्स हो कि बड़ी जल्दी इस पे हम ओवरकम करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो कि अपने इलाके के मसाइल भी बता रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 2 साल में बिल्कुल कोई मसला हल नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जो छोटे छोटे मसाइल थे, सीवरेज का मसला था या फिर गलियों का मसला था और वायरिंग वगैरह का प्रॉब्लम था, वो कुछ हद तक हल भी हुए हैं। लेकिन अगेन वही बात कि क्योंकि ग्राउंड्स बनाते हुए वक्त लगता है, 2 सालों में या 3 सालों में जो है वो काम नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट पॉजिटिव चीज़ ये है कि खुद MNAs MPs अपने हलकों में मौजूद हैं, क्योंकि मोस्टली यही होता आ रहा है। और अभी भी कुछ बहुत से हलके हम लोग विजिट करते हैं तो वहाँ के जो MNAs हैं, वुज़रा हैं, MPs हैं, वो सालों अपने हलके विजिट नहीं करते। नाज़रीन, हमने 126 के मुख्तलिफ यूसिस का हमने विजिट किया। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व तिजारत हमाद अज़हर हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि हल्के के बहुत से मसाइल मौजूद हैं, लोग अपनी शिकायत लेकर भी आते हैं, कुछ हद तक मसाइल को हल भी किया जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल में और आज के प्रोग्राम का जो मकसद था ये देखना था कि क्या अपोजिशन की तहरीक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है कि अब वफाकी वुज़रा भी आवाम के पास जाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस भी करीब हैं, तो उसके लिए भी हुकूमत को अपने हलकों में डेवलपमेंट वर्क जो है वो करवाना पड़ेगा। और ना सिर्फ जो मकामी MPs हैं बल्कि जो वफाक से यहाँ से मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं NS के, उन्हें भी अब आवाम में आना होगा, क्योंकि आवाम के बहुत से मसाइल मौजूद हैं और वो लोग जो कि अपने हलकों में एक्टिवली काम कर रहे हैं, जैसे कि आज हमने NA 126 का विजिट किया, उनके लिए बल्दियाती इंतखाबात में मार्का सर करना काफ़ी आसान होगा, बजाय जो बानिस्बत उन लोगों के जो कि अपने हलकों का विजिट नहीं करते और 2 साल गुजरने के बावजूद पुरानी रविश अपनाए हुए अपने हलकों में नहीं गए। उनके लिए बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ अपोजिशन को भी टफ टाइम देना मुश्किल होगा। आज के प्रोग्राम से रूबा अरूज को दीजिए इजाज़त। अगली एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ या एक नए मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।